हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और बीच में मैं डायरेक्ट आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे चैनल पर वीडियोस लगातार आ रहे हैं। आपने अगर फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि मैं एजोरे सीरीज़ लेकर आया हूँ और जिसके वीडियो लगातार आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते में शायद उसके सीरीज़ के वीडियो नहीं आए। इसका रीज़न ये है कि मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था, इस वजह से ये सब नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब वीडियो आते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम एजोरे की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वो सीरीज़ चल रही है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस सीरीज़ को जाके देखिए। और अगर आप एजोरे पे स्विच करना चाहते हैं, अगर आप आईटी सपोर्ट इंजीनियर हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, तो वो सीरीज़ मैंने बिल्कुल बेसिक बनाया है और वो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो आप एक अच्छे से समझ पाएंगे एजोरे क्या होता है, हमें क्यों वहाँ पर जाना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, और अगर सीखना चाहिए तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एकदम शुरू से आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर फॉलो करें। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों एमडीएम के बारे में। एमडीएम आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब जो बचे कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे अब उन्होंने भी इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को एमडीएम के बारे में पता हो, तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है तो आप इस वीडियो को खुशी से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में हैं, सर्विस डेस्क में हैं, आईटी सपोर्ट इंजीनियर में हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट से हटकर एक डेडिकेटेड डोमेन पकड़ लें और आपको लगता है कि एमडीएम मोबाइल में आप अच्छे हैं, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इसे कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है आपसे 2-4 क्वेश्चन एमडीएम के रिगार्डिंग पूछ ले और कुछ सिनारियो भी पूछ ले। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एमडीएम क्या होता है और आप उसे कैसे मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं काम करना या उस पर सपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास ऑफिस 365 एडमिन है तो उसे इस सर्विस को सभी के लिए इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही ये सर्विस आपके यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि बैकएंड से इस सर्विस को एनेबल करना या फिर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाए और सभी को फोर्स किया जाए कि आपको एमडीएम यूज़ करना ही है, अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन में कोई भी आपके कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस नहीं चला पाएंगे। तो यूज़र्स कैसे अपने डिवाइस को एनरोल करेंगे उसके बारे में स्टेप्स देख लेते हैं। दोस्तों, एक बार अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो गया है तो फिर आपके जो भी यूज़र्स हैं, चाहे उनके पास अपना पर्सनल फ़ोन हो या फिर ऑफिशियल फ़ोन हो, उनको उस डिवाइस में एमडीएम या कहें कि इन ट्यून कंपनी पोर्टल एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर जो भी डिवाइस है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस ऐप को इंस्टॉल करते ही जैसे ही आप ओपन करेंगे, वहाँ पर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से ही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जैसे ही ऐप ओपन होगी वहाँ पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ये आपका डिवाइस एनरोल हो जाएगा। और अगर आपके पास इन ट्यून पोर्टल का एक्सेस है तो वहाँ पर जाके उस डिवाइस की डिटेल देख सकते हैं। डिवाइस नेम डाल के या यूज़र नेम डाल के आपको सारी डिटेल वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और वहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आप पोर्टल से क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम फोकस करते हैं आपके मोबाइल डिवाइस पे। तो मान लीजिए आपने अपने यूज़र को बोला है कॉन्फ़िगर करने के लिए, या आपने करा दिया है और उन्होंने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके फ़ोन में 2 प्रोफाइल बन जाएंगी। इसको इस तरह समझिए दोस्तों, जैसे कि आपके लैपटॉप में एक आपकी यूज़र प्रोफाइल होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल होती है। तो 2 प्रोफाइल हो जाती हैं और वहाँ से आप अलग अलग तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। या फिर कुछ फ़ोन्स में अभी आपने देखा होगा एक सेकंड स्पेस नाम का ऑप्शन होता है या डुअल स्पेस, इस तरह के कुछ फ़ोन्स में होता है। तो वहाँ पर एक प्रोफाइल आप रन कर सकते हैं अलग तरीके से और दूसरी प्रोफाइल अलग तरीके से रन कर सकते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी आपका ये ऐप काम करता है। एक बार अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया और आपका डिवाइस एनरोल हो गया तो आपके फ़ोन में 2 प्रोफाइल बन जाएंगी। एक तो होगी आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, जो भी आपका डाटा होगा, गैलरी होगी, पिक्चर्स होंगे और बाकी कॉन्टैक्ट्स होंगे, मतलब जितना कुछ आपका होगा सब वहाँ पर नॉर्मली चलता रहेगा। इसके अलावा एक और प्रोफाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा वर्क प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर आपको अलग से प्ले स्टोर मिलेगा। उस प्ले स्टोर में जाके आप बाकी के एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ कर रखे हैं और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दे रखे हैं डिफ़ॉल्ट। अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती है आपके ऑफिस की यूज़ के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड है उसे यूज़ करना, लेकिन आप प्ले स्टोर में वर्क प्रोफाइल के प्ले स्टोर में जाकर देख रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है, तो आप अपने एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके प्रोफाइल में उस एप्लीकेशन को ऐड कर देगा, तो आप उसको वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद आपको कोई भी, मान लीजिए आप अपने
आउटलुक यूज़ करते हैं, टीम्स यूज़ करते हैं या कोई वन ड्राइव यूज़ करते हैं या और भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप अपने फ़ोन में वर्क प्रोफाइल ओपन करेंगे और वहाँ पर आपको ये सारी एप्लीकेशंस ओपन करनी है और वहाँ पर आप ये सारी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। उनको ओपन करने के बाद डेटा देख सकते हैं और अगर इसके अलावा जो मैंने ऐप्स बताई, इसके अलावा कोई स्पेशल ऐप वहाँ पर चलती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह भी आप वहाँ से खोल सकते हैं और सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपके पर्सनल फ़ोन में आपके पर्सनल जो प्रोफाइल बनी होगी उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टीम्स, आउटलुक या कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। मान लीजिए आपका डिवाइस अगर गुम भी हो गया तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को बोलकर आपका जो कॉर्पोरेट डाटा है, जो ऑफिस का डाटा है, उसे स्वैप कर सकते हैं या प्रोफाइल डिलीट कर सकते हैं। वहाँ से पोर्टल पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहीं पर हम स्विच करते हैं पोर्टल में। पोर्टल में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आपका पिन रीसेट करने का। तो अभी तक देखा गया है कि एंड्रॉयड में पिन रीसेट करने का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन आईफोन में जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे काम करते हैं। तो आप अगर इंट्यून पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको पासकोड रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब आपके जो डिवाइस में लॉक स्क्रीन है आप उसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके यूज़र भूल गया है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप प्रोफाइल डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश यूज़र की जो फ़ोन में वर्क प्रोफाइल है वो करप्ट हो गई है, कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, वो बार बार रीडायरेक्ट कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रोफाइल को फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं और पोर्टल से भी रिमूव कर सकते हैं। फ़ोन से रिमूव करने के लिए आपको सेटिंग में अकाउंट में जाना है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा रिमूव वर्क प्रोफाइल। जैसे आपको ऑप्शन आता है रिमूव गूगल, अगर आपने 4-5 अकाउंट ऐड कर रखे हैं तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि कौन सा अकाउंट आपको रिमूव करना है। सेम वैसे ही वर्क प्रोफाइल रिमूव करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप पोर्टल से उस प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद रिकॉन्फ़िगर करने को कह सकते हैं आप यूज़र को। साथ ही वहाँ से आपको वाइप ऑप्शन मिलता है। वाइप ऑप्शन क्या करता है, आपकी प्रोफाइल पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। मतलब अगर आपने वर्क प्रोफाइल में कुछ भी एप्लीकेशन रखा है, कुछ भी डेटा रखा है, तो आपको वहाँ से पूरा का पूरा वो क्लीन कर देगा। और ये उस केस में काम आता है जब आपका डिवाइस खो जाए, चोरी हो जाए, गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं एमडीएम में जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और क्यों यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको ये भी बता दी। सब कुछ सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे, आपका मतलब कॉर्पोरेट का डाटा सिक्योर रहे। इसके अलावा अगर आप एंड यूज़र को सपोर्ट करते हैं और आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो कई बार ऐसा होता है कि यूज़र्स जब एमडीएम इंस्टॉल करते हैं या इंट्यून एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो वो इंस्टॉल होने के बाद वो रीडायरेक्ट करता है बार बार और अकाउंट को कॉन्फ़िगर नहीं करता है। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले रीज़न तो ये हो सकता है कि जो रिकमेंड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि अभी मुझे जहाँ तक याद है एंड्रॉयड में 8.1 या उसके ऊपर का यूज़ कर सकते हैं और iOS में शायद 12 है, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अगर इससे लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन में तो वो इंस्टॉल करने नहीं देगा। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ ब्रांड हैं जिन पे आप एमडीएम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जिसमें से मुझे याद आ रहा है शायद टेक्नो है, स्पार्क है, इस तरह के कुछ फ़ोन्स हैं जिनमें आप एमडीएम इंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी अगर आप इंडिया में हैं आप iOS में यूज़ कर सकते हैं, आईफोन में यूज़ कर सकते हैं, सैमसंग में, रेडमी में, और जो बेसिक ओप्पो, इस तरह के जो फ़ोन्स हैं उनमें लगभग सब में चल जाता है। फॉरेन्स में कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं, खासकर पनामा रीजन में, वहाँ पर इस तरह के डिवाइसेस हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं। अफ्रीका में भी कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ पर इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप ये डिवाइसेस में यूज़ करें जो मैंने आपको बताया, सैमसंग, रेडमी और इस तरह के डिवाइसेस में। दूसरा एक रीज़न हो सकता है प्रोफाइल बार बार रीडायरेक्ट करती है और आप बार बार कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें होता है कि कई बार प्रोफाइल आपकी बन जाती है, डिवाइस एक से ज़्यादा बार एनरोल हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको पोर्टल से उस प्रोफाइल को, उस डिवाइस नेम को देख लेना है। जितने भी डिवाइस नेम हैं, 1, 2, 3 जितने भी हैं, सारे की प्रोफाइल डिलीट कर देनी है। और फ़ोन से भी आपको मैंने बताया सेटिंग में जाके, अकाउंट्स में जाके उस प्रोफाइल को या वर्क प्रोफाइल को रिमूव कर देना है। और उसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्सनल प्रोफाइल में कुछ डॉक्यूमेंट होता है या फिर कुछ इमेज होती है और आप जो आउटलुक यूज़ करते हैं, मेल यूज़ करते हैं, टीम्स यूज़ करते हैं, वो आप वर्क प्रोफाइल में यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको वर्क प्रोफाइल के आउटलुक से एक मेल करना है और उसमें कुछ अटैच करना है, अटैच वो डॉक्यूमेंट करना है जो आपके पर्सनल प्रोफाइल में पड़ा है, तो वो अटैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अटैच नहीं होगा क्योंकि दोनों प्रोफाइल अलग अलग है, तो उस प्रोफाइल में वो जाके इसे अटैच नहीं कर पाएगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, या कहें कि वर्क अराउंड है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं है। आप जब जिस डॉक्यूमेंट को आपने भेजना है या इमेज को भेजना है पर्सनल प्रोफाइल में, वहाँ पे जाइए और उस पर क्लिक करके आप
सेंड एज ईमेल करिए। जैसे आप सेंड एज ईमेल करेंगे तो आपको वो डायरेक्ट आउटलुक पे ले जाएगा और वहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। ये प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये एक वर्क अराउंड है और ये भी हर एक डिवाइस में काम नहीं करता है। तो आपको देखना है, अगर आपके डिवाइस में काम करता है तो आप इसे कर सकते हैं। अदरवाइज एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से वर्क प्रोफाइल के थ्रू मेल करना चाहते हैं अटैच करके, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसका एक और सॉल्यूशन है, या कहेंगे थोड़ा सा तिकड़म लगा के आप जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल प्रोफाइल पर हैं, वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज है, तो उसे अपने जीमेल से या कोई जो भी मेल आपने इंस्टॉल कर रखा है उससे अपने वर्क प्रोफाइल पर मेल करिए, अपने वर्क ईमेल पे मेल करिए, और वो जब आपके मेल में आ जाएगा तो वहाँ से आप उसे अटैच करके फॉरवर्ड करके जैसे भी चाहें आप भेज सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको खुद ही डिस्कवर करनी पड़ सकती हैं ट्रबल शूट करने के टाइम पे। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, मेन प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ही आता है, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और एक बार आपका MDM कॉन्फ़िगर हो गया तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस यूज़र को आपने ये बताना है कि जब भी आपको उसे मेल करना है या चेक करना है या टीम्स यूज़ करना है, ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो उसे वर्क प्रोफाइल में जाना है और उन सब ऐप को देखना है जहाँ पर ब्रीफ केस का आइकन होगा। क्योंकि जो भी आपके वर्क प्रोफाइल में एप्लीकेशंस होंगी उन पे ब्रीफ केस का आइकन होगा। क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल वन ड्राइव भी है जो आपके पर्सनल प्रोफाइल में है, और वर्क प्रोफाइल में आपका एक वन ड्राइव है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का वन ड्राइव है। तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि आपके जो वर्क प्रोफाइल का होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा एप्लीकेशन, उसमें एक ब्रीफ केस का आइकन होगा। तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है वन ड्राइव का, ऐसे जितने भी एप्लीकेशन अलग अलग होंगे उन सब में इस तरह का डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है MDM के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पहुंच सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूं जिससे आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आए। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, बट कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर मेरे को सारी चीज़ें मिल गई, सुविधा हो गई, तो मैं आपके लिए उस वीडियो को लेके आऊँगा। लेकिन अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप IT टेक सपोर्ट इंजीनियर हैं तो फॉलो करते रहिए। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।